दोस्तों, हमारा इतिहास काफी लंबा रहा है, जिसके पन्नों में न जाने कितने ही रहस्यमय और खतरनाक घटनाएं छिपी हुई है। कुछ घटनाएं इतने खतरनाक हैं कि हम चाहकर भी इसको बदल नहीं सकते हैं। हम सही में से किसे पता था कि 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से रवाना हुआ टाइटैनिक जहाज अपने पहले ही समुद्री सफर में डूब जाएगा। यह इतिहास का वो दिन था जब लाखों लोगों की जिंदगी का सफर एक साथ खत्म हो जाना था। दोस्तों, इस खतरनाक दुर्घटना के बारे में आज भी सोचकर हमारी रूह कांप जाती है। दोस्तों, जब भी हम टाइटैनिक के खतरनाक दुर्घटना के बारे में सुनते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं तो कई सवाल हमारे मन में आते हैं। यकीन मानिए, आपके मन में भी यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर टाइटैनिक जहाज कैसे डूब गया। अगर आप भी इन सभी सवालों से परेशान हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किए हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में टाइटैनिक से जुड़े उन सभी सवालों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके नॉलेज को और बेहतर बना सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक की शुरुआत 31 मार्च 1909 को होती है, जब व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने एक लग्जरियस और विशाल का जहाज बनाना शुरू किया। इस जहाज को बनाने के लिए 3000 से ज्यादा मजदूरों को लगाया गया था, जो कि अपनी कड़ी मेहनत से मात्र 26 महीने में ही टाइटैनिक को तैयार कर दिए थे। जब यह 20 साल का जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था, उस समय इस जहाज को देखने के लिए करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी उत्सुकता दिखाई थी। उस समय किसी भी देश ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा जहाज ही बन सकता है। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की कुल लंबाई करीबन 882 फुट और ऊंचाई करीबन उस समय 2 मंजिला इमारत जितनी थी, जो लगभग 175 फीट तक होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े जहाज को बनाने में कुल कितने कीमत लगे होंगे। तो उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिन्हें यदि आज के हिसाब से देखा जाए तो यह कीमत करीबन $145 मिलियन तक होता है। जब इतने बड़े और विशाल के जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए थे, लेकिन इसमें छोटे मोटे डेकोरेशन का कार्य चलता ही रहा और अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल का और लग्जरियस जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। टाइटैनिक को सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीबन 5507 किलोमीटर का सफर तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज ने अपने सफर की शुरुआत की, तब इस जहाज पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजरों की संख्या करीबन 2223 थी, जबकि यह जहाज 3500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता है। इस जहाज में कुछ लोगों को मात्र इसलिए बैठाया गया था कि व्हाइट लाइन के 2 अलग अलग जहाजों में कोयले की कमी हो गई थी और फिर टाइटैनिक में पर्याप्त स्थान होने के कारण इन्हें भी इस जहाज में शिफ्ट कर दिया गया था। सफर शुरू होने के 4 दिन तक तो यह जहाज बिना किसी समस्याओं का सामना करते हुए अटलांटिक ओशन के छाती को फाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल के रात को 11:40 पर मनुष्य की इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया यह जहाज कुदरत के द्वारा बनाए गए आइसबर्ग यानी पानी पर तर रहे बर्फ के पहाड़ से जा टकराता है। बर्फ के टुकड़े से टकराने के कारण इस जहाज के निचले हिस्से पूरी तरह से बर्बाद हो गईं और धीरे धीरे जहाज पर पानी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। देखते ही देखते इस जहाज पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल गई। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट को प्रयोग में लाए जाने लगा। बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज पर मात्र 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जो 2223 लोगों को लेकर जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस कारण 700 लोगों की जान बच सका और 1500 से भी अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। जबकि टाइटैनिक 64 लाइफ बोट तक का डिजाइन हुआ था। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में अधिक पुरुष थे, जिसमें से 337 के शव प्राप्त हो सके। जब जहाज में पानी भर रहा था और जहाज डूब रहा था
तो लोगों की जान लाइफ बोट के द्वारा ही बचाई जा रही थी, जिसमें प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चे और महिलाओं को सबसे पहले बचाया गया। जिनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, इनमें से 60% लोगों को बचा लिया गया था, क्योंकि लाइफ बोट उनके करीबन ज्यादा थे। इसके बाद 42% सेकंड क्लास के लोगों को और 25% थर्ड क्लास के लोगों को बचाया जा सका। कुछ अफवाह यह भी है कि जहाज में मौजूद थर्ड क्लास के टिकट के लोगों को लाइफ बोट तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। इस जहाज पर इंसानों के अलावा 9 कुत्ते भी मौजूद थे, जिनमें से 2 को सही सलामत निकाला गया। जहाज में पानी के भर जाने पर काफी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, परंतु पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस हो जाने के कारण उनकी जान अधिक समय तक नहीं बच सका, क्योंकि इतने तापमान में कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। इतना सब घटित हो जाने के बाद भी टाइटैनिक जहाज के म्यूजिक ग्रुप ने हार नहीं मानी। वह अपनी साहस दिखाते हुए सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए गाते रहे और उन्हें खुश करते रहे। बर्फ के टुकड़े से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद, यानी 2:20 के करीब टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से पानी में डूब गया और इसे समुद्र तल तक पहुंचने में लगभग 15 मिनट का समय लगा था। टाइटैनिक जहाज जब डूबी थी तब 2 महीने की एक बच्ची को बचा लिया गया था, जिसकी मृत्यु हाल ही में 31 मई 2009 को 97 वर्ष की उम्र में हुई है। यह एकमात्र टाइटैनिक जहाज की आखिरी यात्री थी। मात्र कुछ समय में इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे बड़ी चीज पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और इस जहाज के साथ उन लोगों की उम्मीद भी डूब गए थे जो अपने परिवार का घर आने का इंतजार कर रहे थे। जब यह जहाज बर्फ से टकराया था तब यह 2 भागों में बंट चुका था। यह दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर पर मौजूद थे। यह जहाज 2 टुकड़े में कैसे बटा, यह अभी तक सभी के लिए रहस्य बना हुआ है, लेकिन हम अपनी अगली वीडियो में यह जरूर बताएंगे कि टाइटैनिक बीच में से क्यों टूटा था। वैसे आपको टाइटैनिक के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।